ये कहानी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। कहानी 1970 की बिहार के एक छोटे से गांव का है, जहाँ पे कुछ ताड़ का पेड़ होता है और वहाँ पे एक आदमी हमेशा आकर उस ताड़ के पेड़ पे चढ़ के ताड़ी निकालता था। एक दिन ऐसा होता है जब वो आदमी आता है और ताड़ के पेड़ पे जब चढ़ता है तो देखता है कि ताड़ उसमें नहीं है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। लगभग ऐसे 7 दिन होता है। फिर वो ताड़ीवान उस मालिक से मिलता है जो उस ताड़ का ओनर रहता है। उससे बोलता है कि आपका गांव है, थोड़ा आप एक दिन इस ताड़ के पेड़ पे अपने जितने भी आपका पेड़ है सब पे नज़र डालिए और देखिए कि कौन आज एक हफ्तों से लगातार पूरा ताड़ पी जा रहा है, लेके चला जा रहा है, क्योंकि मैंने एक हफ्ता से एक भी दिन नहीं निकाला है। जब मालिक पूरा बैटरी के साथ औजार के साथ में रात को उस ताड़ के पेड़ से थोड़ा सा दूर बैठा रहता है कि आज जो भी आएगा उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। लेकिन रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर से जब वो आदमी आता है और पेड़ पर चढ़ता है निकालने के लिए, तो फिर से उसमें ताड़ रहती ही नहीं है। ताड़ आखिर में जाती तो कहाँ जाती, जो आदमी वहाँ पे रात भर रखाया भी कि कोई आएगा तो देखेंगे। फिर बाद में तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, बहुत बड़ा किस्सा हो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर ले, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां पे एक उमेश नाम का लड़का रहता है। उसका पिता का नाम सुबोध रहता है। उमेश अक्सर अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाया करता था और उसके गांव से 1 किलोमीटर दूर ही एक गांव था। वहाँ की एक लड़की थी जिसका नाम रेखा था। रेखा भी वहीं पे पढ़ने जाती थी। बाद में इन दोनों में बातचीत होने लगती है, दोस्ती हो जाती है। इधर सुबोध को भी कुछ नहीं पता कि उसका बेटा उमेश क्या कर रहा है, उधर रेखा के पिता को भी कुछ नहीं पता। एक दिन अचानक कुछ लड़के आते हैं मिठाई लेकर और उमेश के पिता सुबोध को बोलते हैं कि एक बात आपको चाचा बताएंगे, आप गुस्सा तो नहीं होंगे। सुबोध बोलता है कि नहीं, क्या बात है, बताओ तुम लोग। बोलते हैं कि आपका बेटा शादी कर लिया है और उसको आप माफ़ कर दीजिएगा, जो भी हो गया, चाहे जो भी गलती हो गया। ये बात सुनकर सुबोध बेचारा दंग रह जाता है और वहीं पे गिर पड़ता है कि मेरा एक ही तो बेटा था और वो भी देखो बिना बताए शादी कर लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, मैं उसे अपना लूँगा। बाद में कुछ और लड़के आते हैं और उमेश को और रेखा को ले जाके सुबोध के सामने खड़ा कर देते हैं कि यही आपका बेटी और बेटा है, मतलब आपका यही बहू और बेटा है। सुबोध तो पहले गुस्सा करता है, क्योंकि रेखा को पहले से जानता था। उसके गांव में अक्सर सुबोध ताड़ी पीने के लिए जाया करता था और ज़्यादातर उसके गांव में ही घूमता था। फिर मालूम अचानक सुबोध बदल जाता है, दोनों को उठाता है, आशीर्वाद देता है, बोलता है कि तुम लोग घर में जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम दोनों को पूरी करनी पड़ेगी। रेखा तो डर जाती है कि मेरे ससुर जी मेरे से क्या चाहते हैं, कुछ वो तो नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुबोध रेखा से अकेले में बात बोला रहता है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान जाओगी तो तुम हमारे बेटे के साथ में हमेशा के लिए रह सकती हो। इधर उमेश से भी सुबोध बोलता है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम पूरी करोगे तो मैं तुमको इस घर में रहने दूंगा, अगर नहीं करोगे तो घर से तुमको भी और रेखा को भी घर से निकाल दूंगा। बाद में अलग अलग उमेश भी समझ जाता है कि क्या बोल रहे हैं, और रेखा तो पहले से डरी होती है। फिर एक दिन 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन सुबह सुबह सुबोध बोलता है कि मुझे तुम लोग को भी पता है कि मैं ताड़ी ज़्यादा पीता हूँ, शराब ज़्यादा पीता हूँ और पैसे अभी कुछ है नहीं, और मैं हमेशा ताड़ी पीने के लिए रेखा के गांव में जाता हूँ
और ज़्यादातर मैं रेखा के ही घर पे ताड़ी पीता था। सोचा था एक बेटा है, बेटे का कहीं अच्छे जगह पे शादी करेंगे और कुछ दहेज मिलेगा तो उसमें हम लोग भी एक दो ताड़ का पेड़ मांग लेंगे। बस यही मेरी ख्वाहिश थी और उसी से हम लोग का भी रोजी रोटी चलते रहता। पीने के लिए ताड़ भी मिलता और बेचने को पैसा भी आता। लेकिन जैसा मेरा बेटा ने कर दिया, सब किए पे पानी फिरा दिया। लेकिन अब करे तो क्या करे। लेकिन रेखा, तुम्हारे पिता के पास बहुत सा ताड़ का पेड़ है। अगर तुम चाहो और उमेश तुम चाहो तो मेरे को बस 5 पेड़ दिला दो तुम लोग। 5 पेड़ मैं लेने के बाद उसी से बेचूंगा, उसी से घर का खर्चा चलाऊंगा और मैं भी ताड़ पीते रहूंगा। ये मेरा शर्त है। अगर रेखा तुम पूरा करती हो, तुम मेरे घर में रहोगी मेरे बेटे के साथ। और उमेश से भी बोलता है अगर तुमने पूरा कर दिया तो तुम्हें घर से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रेखा जब अपने घर पे जाती है तो उसका बाप बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको भी सब पैसे बच जाते हैं। रेखा की शादी में जितना पैसे लगाना होता है, उमेश को भी वो गले लगाता है, रेखा को भी गले लगाता है और बहुत अच्छे से खातिरवादी करता है। एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन जब हो जाता है, जब तीसरे दिन हो जाता है, जब चौथे दिन हो जाता है तो वो सोचता है कि रेखा अब शादी हो गई तो क्यों नहीं जा रही है। एक दिन रेखा का पिता उससे पूछता है क्या हुआ बेटी, तुम अपने घर पे नहीं जाओगी। तब वो बोलती है कि पिताजी एक बात है, सोच रही हूँ कैसे कहूँ कैसे नहीं कहूँ। लेकिन उसका पिता बोलता है तुम बोलो, कुछ भी बात है तुम बिना रोक टोक के बोलो। फिर रेखा सब बात बताती है, ऐसा ऐसा बात हुआ था, ऐसा हो गया है। और उमेश के पिता बोलते हैं कि तुम्हारे बाप का ज़्यादा पैसे बच गया है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 5 ताड़ का पेड़ चाहिए। और उन्होंने ये शर्त भी रखी है, अगर पेड़ मिलेगा तो तुम लोग घर में रहोगे, अगर पेड़ नहीं मिलेगा तो तुम लोग घर में नहीं रहोगे। अब समझ में नहीं आ रहा है पिताजी, मैं करूं तो क्या करूं। और उमेश को भी बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन बीत जाता है, फिर उसके दूसरे दिन रेखा का पिता बोलता है कोई बात नहीं, बेटी के लिए 5 पेड़ तो मैं दे सकता हूँ, तुम लोग घर पे जाओ और अपने ससुर से बोल दो मेरे से आके मिले। लेकिन मैं जिधर का पेड़ दूंगा वही पेड़ लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तुम्हारे गांव से थोड़े से दूर पे भी एक छोटा सा बागान है, उसमें भी ताड़ का पेड़ बहुत है, वहीं से मैं 5 पेड़ तुम्हारे ससुर को दे दूंगा, अगर उनको कोई ऐतराज़ नहीं है तो। रेखा भी मान जाती है, उमेश भी बहुत खुश होता है। जाके सारी बात अपने पिता को, अपने ससुर को वो लोग बताते हैं। दूसरे दिन रेखा का ससुर और रेखा का पिता एक साथ में देखे जाते हैं और उसके बाद रेखा का पिता उसको 5 पेड़ दे देते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को कभी परेशान नहीं करना, अब आज से तुम इस 5 पेड़ के मालिक हो, तुमको कोई भी बोलेगा नहीं, कोई भी कुछ कहेगा नहीं। सुबोध भी बहुत खुश होता है, जो रेखा का ससुर होता है। एक दिन ऐसे होता है, डेली डेली सुबोध ताड़ी निकालता था, बेचता भी था और पीते रहता था। एक दिन जब सुबोध पहुंचता है तो देखता है कि उसके जो घैली लगाया हुआ है जो ताड़ के ऊपर, उसमें ताड़ी नहीं है। दूसरे दिन जाता है तो 5 पेड़ में से 2 पेड़ों पे ताड़ी नहीं है। तीसरे दिन जब जाता है तो देखता है कि तीनों पेड़ में ताड़ी नहीं है। ऐसे ऐसे करके 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद तो अब डेली डेली 5 ताड़ी का पेड़ रहता है, 5 ताड़ी के पेड़ में एक भी ताड़ी नहीं रहता था। सुबोध को तो पहले डाउट होता है रेखा के पिता पे कि शायद वो बदला ले रहा है, वही सब चीज़ निकाल ले रहा है, लेकिन वो सामने से नहीं बोलता है। पता लगाता है तो पता चलता है कि उसका पिता तो कभी इस ओर आया ही नहीं। फिर हार थक कर 9वें दिन सुबोध रेखा के पिता के पास जाता है और सारी कहानी बताता है कि आज 7 दिन से 8 दिन से मैंने एक भी दिन ताड़ी नहीं निकाला है, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ उसमें ताड़ी नहीं रहता है। आखिर कौन वो चोर है, कौन वो कमीना है जो पूरा ताड़ी ही चुरा ले जाता है। अगर वो पकड़ा जाए तब मैं उसको बताऊं।
रेखा का पिता भी बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, आज रात की मैं उधर ही निगरानी करूँगा और चोर को रंगे हाथे हम लोग पकड़ेंगे। फिर जाकर वहाँ पे रेखा का पिता बैटरी लेकर और जो सामान लगता है वो लेकर थोड़ा दूर छुप के बैठ जाता है। 9 से 10, 11 से 12, 1, 2, 3 देखते देखते सुबह यानी कि भोर हो जाता है। और जब सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे सुबोध आता है, बोलता है कि आज तो कोई ऊपर नहीं चढ़ा है। लेकिन रेखा का पिता बोलता है कि मैं पूरी रात यहीं पर जगा हूँ, कोई भी ऊपर गया नहीं है, आया नहीं है। लेकिन जैसे ही सुबोध ऊपर जाता है तो देखता है कि एक भी ताड़ी उसके अंदर नहीं है। वो तो हैमस खाता है, फिर निकल के बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप यहीं पे हैं और कोई ऊपर नहीं चढ़ा है, एक भी थैली में ताड़ी नहीं है। फिर वो भी शौक हो जाता है कि यार मैंने तो पूरी रात पहरा दिया है और कोई भी आदमी गया नहीं है, आया नहीं है, फिर इस ताड़ी जाता कहाँ है। फिर एक दिन दोनों आदमी दूसरे दिन ये लोग छुप के बैठे रहते हैं और दूसरे दिन भी ऐसा होता है। जब सुबह में जाता है तो देखता है कि उसमें ताड़ी ही नहीं है। तब रेखा का पिता बोलता है बताओ, आज तुमने भी देखे कोई भी ऊपर चढ़ा नहीं, कोई भी ऊपर गया नहीं, फिर भी ताड़ी गया तो गया कहाँ। तुमको मेरे पे यकीन नहीं था उस दिन। फिर बाद में सुबोध और रेखा का पिता दोनों जुट जाते हैं और कुछ लोगों से सब बात बताते हैं। कोई बोलता है कि शायद उस पेड़ों पे भूत रहता होगा, कोई बोलता है कि शायद कोई आकर पी जाता होगा, कोई बोलता होगा कि आप लोग सो जाते थे तो कोई दूसरा आदमी आके पूरा ताड़ी ही निकाल कर लेके चला जाता था। फिर तीसरे दिन बीत जाता है, चौथे दिन बीत जाता है। फिर वहाँ से कुछ दूर एक ताड़ का बागान रहता है बहुत बड़ा। वहाँ के एक आदमी के पास एक खबर जाता है कि एक ताड़ी का पेड़ है, 5 ताड़ तो होता है लेकिन सुबह में कुछ नहीं मिलता है। फिर वो आता है और दोनों को बोलता है कि आप दोनों लोग आज मेरे साथ में रात को यहाँ पे रुकिए और मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ। लेकिन आप आज लोग ताड़ से 100 मीटर 50 मीटर दूर मत बैठिए आप लोग, कि शायद कोई ऊपर चढ़ेगा तो दिखेगा। आप लोग ताड़ से 20 कदम दूर बैठिए कि उस पर एक चींटी भी जाए तो आप लोग को चींटी दिखे। आप लोग आवाज़ मत कीजिएगा। फिर उसके साथ में 3 आदमी 20 कदम दूर ताड़ के दूर बैठते हैं। जैसे ही 12 से 1 बजता है देखते हैं कि खूब मोटा सांप, अजगर, जो अजगर सांप होता है वही उस पर ऊपर चढ़ रहा है। और वही अजगर सांप चढ़ता है, 1 घंटे बाद उतरता है और अजगर सांप वहाँ से चला जाता है। और जब सुबह सुबोध जाता है ऊपर देखता है तो एक भी ताड़ नहीं रहता है। तब वो आदमी बताता था कि तुम्हारा ताड़ी कोई आदमी नहीं पीता था, कोई भूत नहीं पीता था, तुम्हारा ताड़ी एक सांप भी पीता था जो डेली वही आता था और वही पीता था। फिर दूसरे दिन भी सही हुआ, वही सांप फिर से उस पेड़ पे गया और पूरा ताड़ी पी के चला आया। फिर बाद में सुबोध को भी पता चला कि कोई मेरा ताड़ी चोरी नहीं कर रहा है, ये एक सांप है जो ताड़ी जाके ऊपर पी के पूरा ख़त्म कर रहा है। फिर बाद में उसको ये लोग एक दिन पकड़ लेते हैं और दूर ला के एक जगह छोड़ देते हैं। फिर से ताड़ निकलने लगता है और सुबोध ताड़ी भी पीता था और ताड़ी भी बेचता था। और इसके घर में जो रेखा रहती है उसका भी एक बच्चा हो जाता है। अब उमेश, रेखा और उसका बच्चा और सुबोध बहुत खुशी खुशी रहते हैं और ताड़ी से ताड़ अब निकलने लगता है। तो आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग से विनती है हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें ताकि हमका वो हौसला मिलता रहे अगला वीडियो अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।